जंगलों की गहराइयों में सुंदर झरनों के बीच एक अत्यंत आकर्षक युवक रहता था जिसका नाम था नार्सिसस। उसकी सुंदरता देखकर सभी अप्सराएं उस पर मोहित हो जाती, पर नार्सिसस किसी से भी प्रेम नहीं करता था। वह सोचता था कि संसार में उसके अलावा और कोई सुंदर नहीं। एक दिन जंगल में रहने वाली अप्सरा जिसका नाम था एको, उसने नार्सिसस को देखा। नार्सिसस को देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गई। एको नार्सिसस को अपने दिल की बात कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती। उसे श्राप मिला था जिसके कारण वो सामने वाले के शब्द ही दोहरा पाती। इसीलिए एको बेचारी नार्सिसस को झाड़ियों के पीछे छिपकर निहारती रहती। एक दिन नार्सिसस को यह समझ आया कि कोई उसे छिपकर देख रहा है। तब नार्सिसस ने कहा, कौन है वहाँ? एको ने दोहराया, कौन है वहाँ? नार्सिसस बोला, यहाँ आओ। एको दौड़ती हुई नार्सिसस के पास जा पहुंची। जब नार्सिसस ने देखा कि यह तो जंगल में रहने वाली एक साधारण सी अप्सरा है, तो उसने अपना मुंह फेर लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। उसका यह तिरस्कार देखकर एको रो पड़ी। उसका दिल टूट गया। एको टूट चुकी थी। वह जंगल में विलुप्त हो गई और बस उसकी गूंज रह गई। बाकी अप्सराएं उसका दर्द देखकर देवी नेमेसिस के पास पहुंची। उन्होंने विनती की, देवी, नार्सिसस को सबक सिखाइए जिसने सच्चे प्रेम का अपमान किया है। नेमेसिस ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक दिन नार्सिसस शिकार करते करते थक गया। वह झरने के किनारे पहुंचा। ठंडा पानी पीने वहीं रुक गया। उसे झरने के साफ जल में एक चेहरा दिखाई दिया, इतना सुंदर, इतना मोहक कि वह पहली बार ही उस चेहरे पे मोहित हो गया। पर उसे पता नहीं था वह चेहरा उसी का प्रतिबिंब था। वह बार बार उस छवि को छूने की कोशिश करता, पर हर बार लहरें उठती और चेहरा मिट जाता। वह भोजन पानी सब भुलाकर घंटों फिर दिनों तक वही बैठा रहा। वह सिर्फ उस प्रतिबिंब से प्रेम करता रहा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। जब देवता और अप्सराओं ने देखा कि नार्सिसस अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन्होंने उसकी याद में उस जगह एक सुंदर फूल उगाया। वह फूल उसकी तरह झरने के पानी की ओर झुका रहता है। आज भी जब आप झरने या तालाब के किनारे एक झुका हुआ पीला सफेद फूल देखें तो जान लीजिएगा वही नार्सिसस है। नार्सिसस ने दूसरों से प्रेम करना नहीं सीखा और अंत में खुद के प्रतिबिंब में खो गया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सुंदरता केवल बाहर नहीं, दिल में भी होनी चाहिए। Thank you for watching कथानंदन। For daily story feed, like, share and subscribe करें हमारे चैनल कथानंदन को।